और अगले कई घंटों तक जो है चलेगा। लेकिन इस दरमियान आपको देखें तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त जो है वो पुलिस स्टेशन पे दिखाई पड़ेगा और साफ तौर पे अंदर जाने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं है। खासतौर पे पत्रकारों को तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। और साथ ही साथ जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उन्हें पहले बाहर पूछा जा रहा है कि आखिरकार उनकी शिकायतें क्या है। शिकायतों के बिना पर जो है उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर के हिस्से में छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल आशीष, ये बहुत बड़ी जानकारी आप बता रहे कि आईओ की तरफ से, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने 22 सवालों की एक लिस्ट को तैयार किया है जो अनुराग कश्यप से पूछे जाएंगे, लेकिन फिलहाल बेसिक जानकारी उनसे ली जा रही है। आशीष आप रहिए, दिवाकर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, 22 सवाल अब अनुराग कश्यप के सामने रखे जाएंगे और ये भी जानकारी आशीष दे रहे हैं कि कूपर अस्पताल ले जाया गया है पायल घोष को। देखिए, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए जो है वो फूक फूक कर कदम रखना चाहती है और इसीलिए जो है उनको दोबारा से जो है मेडिकल के लिए ले जाया गया है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट ही काफी अहम साबित होगी इसमें। और जिस तरह से अनुराग कश्यप से पूछताछ शुरू हुई है, आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष सिंह की, 22 सवालों का जो चिट्ठा है वो लेके मुंबई पुलिस बैठी हुई है अनुराग कश्यप से पूछने के लिए। तो उसमें सवाल उनसे यही हो सकते हैं कि आप पायल घोष से कब मिले, कहां मिले, कितनी बार मिले, और जो पायल घोष आरोप लगा रही हैं कि आपने उनके अपने घर पर बुलाया और फिर इस तरह की हरकत आपने उनके साथ की, तो कहीं ना कहीं आप क्या इससे सहमत हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में जो आरोप लगे हैं वो उस पर क्या कहना है, ये जो है उनको लिखित में देना पड़ेगा। क्योंकि अब तक जो है अनुराग कश्यप ट्विटर के जरिए ही इन आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन अब मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और कहीं ना कहीं पायल घोष लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो भी उनके पास साक्ष्य हैं वो मुंबई पुलिस को मुहैया कराया जाए, ताकि जांच जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ सके और मुंबई पुलिस की थोड़ी आसानी हो इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल रिपोर्ट है सबसे अहम वही साबित होगी। इसके अलावा जो पायल घोष का मैनेजर, दिवाकर एक बार फिर से बता रहे हैं आशीष, मेडिकल रिपोर्ट के आने का कब तक की संभावना जताई जा रही है, कब तक मेडिकल रिपोर्ट आएगी? जी, मामला 7 साल पुराना है, लिहाजा इस मेडिकल रिपोर्ट का उतना अस्तित्व नहीं रहता। मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ इसलिए निकाली जा रही है कि क्या जिस तरह के अपने आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पे बताया हुआ था कि उन्होंने मेडिकल इश्यूज थे, लगातार जो है वो हाइपरटेंशन में रहने लगी थी, दबाव उनके ऊपर था, लिहाजा वो रिपोर्ट और साथ ही साथ विसरा रिपोर्ट जो है कि क्या इस तरह के एक सर्कमस्टेंसेस जो सिचुएशंस है उसके बिना पर ये रिपोर्ट निकाली जा रही है। और उसके बिना पर, क्योंकि 7 साल पुराना मामला है, लिहाजा जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो पायल घोष द्वारा दिया गया जो एक हैंडसेट फोन है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अनुराग कश्यप से जितनी भी बातचीत हुई थी उसका पूरा ब्यौरा उसमें मौजूद है। अगर डाटा को रिट्रीव किया जाए तो उसमें ये पूरे डाटा मिलेंगे। इसके अलावा उनका मैनेजर जिससे उन्होंने उस वक्त ये सारी जानकारी शेयर की थी, वो सारी चीजें मुख्य रूप से एविडेंस के तौर पे रहेंगी। लिहाजा अभी जो मेडिकल करवाया जा रहा है पायल घोष का, वो एक जो उनके सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस थी, जो उन्होंने अपने मेडिकल सिचुएशंस के बारे में बताया था कि वो डिप्रेशन में थी, साथ ही साथ जो है एक ट्रॉमा के दौर से गुजर रही थी। यानी यौन शोषण उनका हुआ था या नहीं, ये मेडिकल रिपोर्ट में नहीं निकलकर सामने आ पाएगा। गायत्री, 7 साल पुराना मामला है, लिहाजा ये मुश्किल ही है कहना कि जो है मेडिकली वो जो है प्रूव किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मामला जो है वो महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, चैट अगर के जो दावे किए जा रहे हैं वो महिला के पास मौजूद हैं, इसके अलावा उसके ऊपर दबाव की स्थिति जो बनाई गई थी, वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो एविडेंसेस होंगे वही सबसे अहम जो है इस केस के अहम कड़ियां होंगी। दिवाकर, आशीष बता रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट उस लिहाज से कि यौन शोषण हुआ था या नहीं, उस लिहाज से वो तमाम चीजें अब क्योंकि साल कई गुजर चुके हैं तो वो चीजें तो निकल कर नहीं सामने आ पाएंगी, लेकिन हैंडसेट जो दिया गया है, बताया गया है कि उसमें कुछ मैसेजेस थे जिसके जरिए वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या सबूत एफआईआर के साथ पायल घोष ने दिए दिवाकर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पायल घोष लगातार ये कोशिश कर रही हैं, कल का उनका ट्वीट देखिए, ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर ट्विटर इंडिया को एक ट्वीट किया था कि क्या जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था जिसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया था वो रिट्रीव हो सकते हैं क्या, क्योंकि सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि इतने साल पुराना मामला है, आपने इतने सालों बाद कंप्लेन क्यों की, ये महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि पायल घोष लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो पुराने ट्वीट हैं वो जो है कहीं ना कहीं रिट्रीव हो जाए, ताकि साक्ष्य जो है अनुराग कश्यप के खिलाफ वो ज्यादा हो, उनके खिलाफ मामला जो है वो जो केस है वो मजबूत हो सके। और इसके अलावा जैसे आप कह रही हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है, हाँ मामला पुराना है इसलिए
जो कहीं ना कहीं ये पता नहीं चल पाएगा मेडिकल रिपोर्ट में कि यौन शोषण हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन जिस तरह से मैसेजेस जो बात हुई अनुराग कश्यप और उनके बीच, कितनी बार उनसे मुलाकात हुई, ये उस दौरान क्या बातचीत हुई, ये तमाम जो चीजें हैं ये साक्ष्य बन सकती है इस पूरे मामले में। और मुंबई पुलिस यही वजह है कि कोई भी कोर कसर इस केस में नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि लगातार जो है वो जांच कर रही थी। पायल घोष लगातार वर्सोवा पुलिस स्टेशन जा रही थी, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। और ऐसे में जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात हुई उसके बाद जो है डीसीपी इलाके के जो है अभिषेक त्रिमुखे वो ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ ही एक अहम बैठक होती है। अहम बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि अनुराग कश्यप को समन किया जाएगा और कल यह समन किया जाता है। आज वो पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में अनुराग कश्यप का बयान भी काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन पायल घोष लगातार ये कोशिश कर रही है कि उनके पास जो साक्ष्य हैं वो जो है वो मुंबई पुलिस को मुहैया करा सके ताकि उनका केस आशीष इस केस को कितना मजबूत बनाते हैं, क्योंकि कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हमने देखे हैं, कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए हैं जब पहले उस बात का खुलासा नहीं किया जाता, दबाव होता है बहुत सारा और उसके बाद उस मामले का खुलासा किया जाता है। लेकिन इस स्थिति में फिर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जो साक्ष्य पायल घोष